नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। तो मैं हूँ ओजस और मैं हूं सोमेश। एंड वेलकम बैक टू फूड सोर्स। तो सोमेश, क्या आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम बात करते हैं कि सेरिया विनर्स या स्कुडेटो विनर्स नापोली ने क्या किया पिछले साल, जो 23-24 सीजन में नापोली ने 10th फिनिश किया था। तो फिर उन्होंने ऐसा क्या किया, जैसे वो इस साल उन्होंने इंटर मिलान को पीछे हटाकर स्कुडेटो जीता, और वो भी 2 साल बाद आफ्टर अ वेरी बिग। उन्होंने स्क्वाड बहुत ज्यादा ही चेंज किया है, तो मतलब बहुत अच्छा कमबैक कह सकता हूँ मैं इसको। मतलब 10th से सीधा फर्स्ट फिनिश करना, अपने 6 मेन की प्लेयर्स को हटाकर एक नई रिफ्रेशिंग लाइनअप के साथ, और पहले ही साल में स्कुडेटो जीतना एक बड़ी बात है, बहुत ज्यादा बड़ी बात है। और हम चलिए नापोली के बारे में बात करते हैं। श्योर। तो सबसे पहले आई थिंक हम लोग को नपोली की अगर हम बात करें तो हम लोग को 23-24 सीजन की बात करनी चाहिए। तो 23-24 सीजन आई थिंक वाज वन ऑफ द मोस्ट हम्म। डिसअपॉइंटिंग सीजन जो नपोली का कभी भी हुआ पिछले इस डेकेड में, आई वुड से, क्योंकि इस डेकेड में नपोली हैज बीन ग्रेजुअली इम्प्रूविंग अच्छे अच्छे रेट पे थोड़ा। अभी 2-3 साल पहले स्क्वारेटो जीती थी हम्म। नपोली, सबको जैसे याद है, जब क्विचा क्वारात्स्केलिया, ओसिमेन, अंगीसा सबने बहुत अच्छा खेला, किम मिन जे, ही वाज आल्सो वेरी वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ द टीम। हम्म। तो हमें आपको क्या लगता है 23-24 सीजन में ऐसा क्या हुआ कि नपोली वाज 10th? आई थिंक चलो आप पहले बोलो, फिर मैं बोलता नपोली मतलब पहले जो 22-23 में, जब 33-34 ईयर्स के बाद उन्होंने स्कुडेटो जीता था, उनमें उनके जो मेन प्लेयर्स थे, जैसे डी लोरेंजो, और फिर जैसे क्विचा क्वारात्स्केलिया, विक्टर ओसिमन, जेलेंस्की, ये सब थे। तो हमें पता है, इस आपने बोला कि इस साल की 23-24 में नपोली की सबसे खराब परफॉर्मेंस थी, मतलब पूरे अगर डेकेड को देखें। हाँ, क्योंकि नपोली ने बहुत ऐसे टैलेंट्स प्रोड्यूस किए हैं, और उन्हीं टैलेंट्स के चलते वो अच्छे पोजीशन पे फिनिश कर रहे थे हर साल, और हूँ। थोड़ा ग्रेजुअल इंप्रूव हो रहा था। 22-23 में हमको पता चला कि मतलब उनका रिजल्ट सामने आया, जैसे उन्होंने 22 में बहुत जैसे फाबियन रुइज, कूलिबाली, और फिर हम्म। जेलेंस्की, ओसिमन, क्वारात्स्केलिया, उनके राइट बैक, बहुत सारे पोजीशन में उन्होंने इस साल नए नए चेंजेस किए हैं। 23-24 में क्वारा थे उनके पास, बट आई थिंक उनके जो पुराने मैनेजर थे, उनको टाइम के साथ टीम में फिट करना प्रॉब्लम होता था प्लेयर्स को, एंड इसलिए उन्होंने। और ऐसे हम अगर सेरिया की बात करें, सेरिया इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव लीग इन द वर्ल्ड। बहुत सारी बड़ी हम्म। हिस्टोरिक टीम्स है, जैसे एसी मिलान, जुवेंटस, इंटर मिलान, रोमा। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सेरिया की जो मिड टेबल टीम्स होती है वो भी, मतलब आप अच्छे दिन पे आपको बहुत चैलेंज कर सकती है। तो फिर नपोली को चाहिए था एक अच्छा मैनेजमेंट, जो 23-24 में उनके पास बिल्कुल नहीं था। तो हम्म। उन्होंने उसने 10th फिनिश किया, और आई थिंक जब 22-23 में वो स्कुडेटो जीते, फिर उन्होंने फिर 23-24 में वो यूसीएल के लिए भी खेले थे। तो आई थिंक एक तो बहुत ज्यादा गेम हो गया था प्लेयर्स के लिए, और उतनी स्क्वाड डेप्थ थी नहीं 23-24 में। वो अपने सिर्फ स्टार्स प्लेयर पे अलाइन करते थे कि उन्हीं के चलते जो खेल रहे थे। तो आई थिंक 23-24 में लैक ऑफ मैनेजमेंट भी था, और वैसे भी नापोली का थोड़ा डाउनग्रेड भी हो गया था। आई थिंक 10th फिनिश करना बहुत बड़ी बात होती है नापोली जैसी टीम के लिए। आप जैसे स्कुडेटो जीत के आओगे, आपकी पूरी मतलब फैन बेस को आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद होगी कि आप सही अगले बात साल है। चैंपियंस लीग में हो, कुछ बड़ा करके दिखाओ। आपने हम्म। इटली में सबको पछाड़ा था, वो भी ऐसा कि 34th मैच डे भी जीत लिया था स्कुडेटो, पिछले बार जब जीता था। इस बार मतलब बहुत ज्यादा उम्मीद थी, बट नपोली कुडंट स्टैंड अप। 23-24 उतना अच्छा सीजन नहीं गया। उनके जो मेमोरेबल सीजन था, जैसे ट्वेंटी टू सही ट्वेंटी बात थ्री है। फिर इस साल उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए। आप बताइए कि मतलब क्या गलत गया 23-24 में, फिर हम बात करते हैं कि 24-25 में उन्होंने क्या अच्छा किया है। आई थिंक 23-24 सीजन में जहां तक गलत जाने की बात है, आई थिंक सबसे पहले तो डिफेंसिवली सॉलिड नहीं लगी थी नपोली बिल्कुल भी। मतलब एक जो हम्म। उसके पिछले सीजन एक उनमें अच्छी चीज थी, वो सॉलिड बहुत अच्छे से रहते हैं। उन्होंने किम मिन जे जब से फिर सेल हम्म। किए तो उसके बाद आई थिंक सॉलिडिटी चली गई थी एकदम से। और मतलब जो हम्म। डिफेंसिव सॉलिडिटी होती है, फिर मिडफील्ड, जैसे अगर आप डिफेंसिव में अगर आप सॉलिड हो ना, तो आपकी मिडफील्ड थोड़ी सी कॉन्फिडेंट रहती है कि वो आगे थोड़ा जा सकते हैं, थोड़ा पुश फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, और फिर थोड़ा पुल डाउन भी कर सकते हैं अपने आप को, वो ड्रॉप भी ज्यादा कर सकते हैं कि वो डिफेंसिवली भी हेल्प करेंगे और फिर ऑफेंसिवली भी हेल्प करेंगे। अब फिर प्रॉब्लम क्या होगी, नपोली वॉज अ टीम जो थोड़ा काउंटर और ट्रांजिशन पे बहुत अच्छा करती थी। जिस सीजन वो लोग स्कोर जीते, उन हम्म। लोगों का काउंटर काउंटर अटैक्स बहुत अच्छे रहते थे, और उन लोगों का ट्रांजिशन प्ले बहुत अच्छा होता था, जिसमें क्विचा हम्म। क्वारात्स्केलिया एक काफी पेसी विंगर, फिर ओसिमेन एक काफी स्ट्रॉन्ग और पेसी स्ट्राइकर भी उन लोग के पास था।
पर फिर वही है कि जब आपका डिफेंसिव ज्यादा सॉलिड होता है तो आगे वालों को कॉन्फिडेंस ही मिलता। तो आई थिंक फिर गोलकीपर पोजीशन भी एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई थी, जितना छोटी सी, ज्यादा बड़ी नहीं बोलूंगा, क्योंकि गोलकीपर तभी अच्छा करेगा जब आपका डिफेंस अच्छा करेगा। तो आई थिंक हम्म। गोलकीपर भी मतलब कैरी इतने अच्छे से नहीं कर पाए नापोली को, जितना सबने एक्सपेक्ट किया था कि 23-24 हम्म। सीजन का जाएगा। पर नाउ हाँ, एक्चुअली वी आर हेडिंग टू द 24-25 सीजन ऑफ नापोली, जब वो एकदम आखिरी के कुछ 4-5 मैच टर्न में अराउंड पे। करके स्कुडेटो जीते ओवर इंटर नहीं मिलान। मतलब, हाँ, हमको मतलब ऐसे चार आखिरी के 4-5 मैचेस में उन्होंने मतलब वो सेकंड से फर्स्ट आए, बट हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि मतलब पूरे साल मतलब पहले मैच डे से लेकर 38 मैच तक नापोली का एक अलग ही माइंडसेट था, अलग ही अप्रोच था, अलग ही मतलब जो हमें पिछले साल देखा था कि वो जैसे गेम्स हारने लगे तो डिमोटिवेट होके फिर उसके बाद वो ट्राई नहीं करते थे। तो इस साल एक जैसे ही पहला जो चेंज किया था नापोली ने 10th फिनिश करने के बाद, वो था एंटोनियो कॉन्टे की साइनिंग करना। और एग्जैक्टली। कॉन्टे भाई, और ये बहुत कॉन्टे एक बहुत ही मतलब एक्सपीरियंस मैनेजर है, और ही वाज मतलब परफेक्ट जो वो नापोली के रोल के लिए थे, वो पूरे फिट हुए थे। तो फिर और ये उन्होंने स्कूडेटो इस साल जो जीता है वो पिछले तरह की डोमिनेट विन नहीं थी। इस साल ये सिर्फ लास्ट मैच ऑफ द सीजन 20 मई 23-25 को आया था, जो 2-0 विन ओवर कैलिगरी की थी, अपने ही होम ग्राउंड पे डिएगो आर्माडो मैराडोना स्टेडियम पे। और फिर अगर हम कोंटे के सिस्टम के बारे में बात करें, कोंटे ने कुछ ऐसे प्लेयर्स प्रोड्यूस कर दिए हैं कि जिनके अराउंड टीम रिवॉल्व कर रही है, जैसे इस स्कॉट मैकटोमिने जो यूनाइटेड के मतलब रिजेक्ट काइंड ऑफ थे, और फिर रोमेलू लुकाकू पे बहुत ज्यादा ही भरोसा किया है नापोली ने और कोंटे दोनों ने। आई थिंक मतलब उन्होंने तो उनके अराउंड टीम बिल्ड करना, और बाकी डी लोरेंजो गोलकीपर, और जो ये रहमानी, ओलिवेरा, मारिन, जुआन जेसस, स्पिनर्सोला, वो जो मतलब कोर्स अपनी कोर को उन्होंने पहले ठीक किया, एंड नाउ दे ब्रिलियंट। आई थिंक एंटोनियो कॉन्टे जब जिस भी टीम में आता है ही एक्चुअली इम्प्रूव्स द टीम वेरी वेल, और बहुत अच्छे से इम्प्रूव करते हैं। प्लस वो फिर एक अपना एक ऐसा प्लेयर बना देते हैं जिसके अराउंड टीम थोड़ा इवॉल्व करती है, जिसपे टीम थोड़ी सी डिपेंडेंट हम्म। रहेगी कि बाकी प्लेयर, अगर वो प्लेयर अच्छा खेलेगा तो बाकी टीम पूरी एक साथ अच्छा स्प्रेड होगी और अच्छा खेलेगी। एंटोनियो कॉन्टे वैसे भी इज हम्म। अ ग्रेट लीग मैनेजर, इज अ ग्रेट नॉकआउट मैनेजर एज वेल। और लीग में तो हम्म। कॉन्टे आई थिंक एक ऐसे मैनेजर है जो मैचेस निकालना भी जानते हैं, मैचेस डोमिनेट करना भी जानते हैं, मैचेस डिफेंसिवली अच्छा खेलना भी जानते हैं। जब मतलब जैसे एक गोल मार दिया फिर आपको सेट बैक करना, वो भी काउंटर करा सकते हैं। फिर काफी टीम को स्ट्रांग रखते हैं, ट्रांजिशन पे अच्छा करा देते हैं एकदम किसी भी टीम का। और काउंटर्स में तो जैसे मैंने बोला कि अगर आप डिफेंसिवली 1-0 की गेम निकाल सकते हो तो फिर काउंटर अटैक्स आपके अच्छे होंगे ही, क्योंकि वहीं से एक लॉन्ग बॉल्स कोई आदमी डालेगा, फिर वहां से रन अराइव होंगे। जैसे इस साल स्कॉट मैकटोमिने ने बहुत किया कि जैसे डिफेंसिवली बॉल विन करते हैं और फिर सामने जाकर एक लॉन्ग पास आता है, स्कॉट मैकटोमिने किसी भी एकदम एक सरप्राइज रन देके निकालते हैं और वहां से गोल आ जाता है। आई थिंक हम्म। और ये हम चीजें हैं। प्लेयर्स अगर अब हम रोमेलो लुकाकू की जैसे आपने बात की, इंस्ट्रूमेंटल थे वो अटैक में, तो उन्होंने इस साल 14 गोल और लीग लीडिंग 10 असिस्ट, मतलब सीरिया में सबसे ज्यादा असिस्ट रोमेलो लुकाकू के हैं। एंड बट द सरप्राइज स्टार ऑफ द सीजन, मतलब जिसको लोगों ने एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं किया था, वाज स्कॉट मैकटोमिने। उन्होंने वाइटल गोल, वाइटल असिस्ट दिया, मिडफील्ड में डोमिनेंस किया था, तो उन्होंने सीडीएम, कैम, सीएम, जब भी मतलब टीम की जैसी जरूरत थी उन्होंने वैसा खेला, और मिडफील्ड में पूरा डोमिनेंस था, जो जिसके वजह से उनको सेरिया प्लेयर ऑफ द सीजन अवार्ड भी मिला। एंड फिर उनके जो इस बार जो अलग दिखा था वो कैप्टनशिप में भी था। गियोवानी डी लोरेंजो ने जो कंसिस्टेंट लीडरशिप, मैचिंग द मतलब बहुत उनकी जो लीडरशिप पिछले 3 साल में जो 2 बार जीते हैं, तो जैसे डियोगो मैराडोना ने 2 लीग टाइटल जिताए थे नपोली को अपनी कैप्टनिंग के दौर पे, तो उनको इक्वल कर दिया है डी लोरेंजो ने। मतलब डी लोरेंजो हैज बीन अ गुड कैप्टन फॉर नपोली। और इस साल अगर चैलेंजेस के बारे में बात करें, नेपोली में बहुत सारे चैलेंजेस थे, मतलब स्टार्टिंग में उतना स्टार्ट नहीं मतलब अच्छा स्टार्ट नहीं हुआ था। अटलांटा और इंटर मिलान ही थे टॉप 1-2 पे, नेपोली थर्ड फोर्थ पर स्ट्रगल की थी वो कुछ मैच डे तक। फिर उसके बाद सबसे ज्यादा उनको चैलेंज फेस हुआ तब जब मिड सीजन मूव में उनके जो स्टार विंगर, जो प्राइमरी एसेट थे, मतलब जो स्टार विंगर थे, विचाकॉवस्केलिया, वो पीएसजी को चले गए थे ड्यूरिंग द जनवरी ट्रांसफर विंडो। तो मतलब तब भी मतलब वो एंटोनियो कोंटे ने ऐसा किया कि टीम की कलेक्टिव स्ट्रेंथ को वही सेम रखा, एंड स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेस दिए बहुत ज्यादा। एंड वो जो एग्जिस्टिंग प्लेयर जो क्लब में थे उनको तभी भी मतलब टाइटल एस्पिरेशंस और उनके जो टाइटल जीतने के होप्स दोनों ही ट्रैक पे रखे, एंड एट द एंड वो ट्रैक जीत भी गए वो।
हमने नापोली की बात तब करते हैं जब लास्ट 7-8 मैच डेज़ में उन्होंने जब देखा कि इंटर मिलान और नापोली के पॉइंट्स आस-पास हो गए हैं, तो फिर हमने तब बात करना स्टार्ट किया। बट जो सेrie आ देखते हैं, जैसे जिन्होंने नापोली को खेलते हुए देखा है, उनको पहले ही मैच डे से चाहिए था। कॉन्टे को भी पहले ही मैच डे से चाहिए था कि द स्कुडेटो जीतना, और स्कुडेटो जीतना कोई छोटी बात नहीं है। मतलब सेrie आ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस सही होते बात। हैं, और नापोली जैसी टीम को पिछले साल उतना फाइनेंशियल बैकअप नहीं मिला था आफ्टर फिनिशिंग हम्म 10th। तो आई थिंक नापोली इस साल जब जैसे ही उन्होंने जीता है स्कुडेटो, तो आई थिंक अभी वो यूसीएल में भी पार्ट करेंगे एंड हम्म। कोपा इटालिया और सेरिया में भी। फिर उनको कुछ साइनिंग्स की जरूरत भी है, तो हाँ फिर अभी भी मतलब वही, अगर ध्यानचंद देखें तो क्या है कि जैसा आपने पहले बोला था डी लोरेंजो की हम बात कम करते हैं आई थिंक, क्योंकि डी लोरेंजो आई थिंक इज वन ऑफ हम्म, दोस राइट बैक्स जो हम्म, ऑफेंसिव डिफेंसिवली तो काफी अच्छे हैं, प्लस उनकी लीडरशिप की भी बात हो सकती है जितना मेरे को लगता है। एक हम्म, काफी ऐसे लीडर है हु डजंट शाई डाउन एट ऑल, जो रेफरी से जाके बात भी अच्छे से करना आता है, जिनको जिनको अपने प्लेयर्स को भी सही से समझाना आता है, सही से रखना आता है प्लेयर्स को, एक ही रूटीन में चलते रहना, एक एक उसको एक ही पैटर्न में गेम को चलाते रहना, वो सब बहुत अच्छा था डी लोरेंजो को। प्लस ही डजंट शाई डाउन की उनको अगर किसी को कुछ मतलब एज अ क्रिटिक कुछ बोलना हो या फिर एज कॉम्प्लीमेंट कुछ बोलना हो, ही डजंट शाई डाउन ऑन एनीवन आई थिंक। तो डी लोरेंजो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द टीम एज वेल, जितना मेरे को लगता है उनको देख के। तो हमें अभी बात करनी चाहिए इस साल अपने मतलब जो स्क्वाड डेप्थ मैंने बोला था पहले कि उतनी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर लोन पे भी गए थे। और इस साल उन्होंने साइनिंग्स भी किए, फ्री ट्रांसफर भी कुछ हुए हैं और कुछ साइनिंग्स भी किए। तो साइनिंग्स की एक-एक करके मैं बात करता हूँ। और पहला साइनिंग जो हुई है उन्होंने मतलब 72 करोड़ इंडियन रुपीस में ये साइनिंग हुई है, मतलब एंड लूका मारियानुची सेंटर बैक है, वो 20 इयर्स का सेंटर बैक है, इटालियन है, एफसी एम्पोली सेरी बी में खेलते थे। इन साल उनको मौका मिला है, मेरे को लगता है बैकअप सेंटर बैक ही रहेंगे, बट आई थिंक जब उनको गेम्स अगर मिले तो ही कैन प्रूव हिमसेल्फ इवन। सही और बात है। फिर एक और मतलब एज अंडर द रेडार साइनिंग हुई है, मैथेस फरांटे बैकअप गोलकीपर के लिए ही, और वो सेरी डी से साइनिंग हुई है, नोवा रोमेंटियन से। हम्म। और फिर अभी मेन साइनिंग जिसकी आप बताइए, हो जिसकी मतलब जो मेन साइनिंग के बारे में जो की है नपोली ने, फ्री ट्रांसफर जो है। आई थिंक अभी पहले मेन साइन से पहले एक और बात करनी रह गई थी आई थिंक। इन लोगों ने एक अभी ओसीमैन के लिए गलत ऐसे से बिड की थी कि वापस ओसीमैन आए फॉर अ लोन डील ऐसा वैसा, बट ओसीमैन हैज रिजेक्टेड, क्योंकि नपोली, अब सबको पता है नपोली ने कैसा डील किया था ओसीमैन से पिछले उसके। हम्म, और प्लस आई थिंक ओसीमैन का भी ये चल रहा है, उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करते हैं, पर एक छोटा सा समरी दे देते हैं कि हम्म, ओसीमैन का क्या, ओसीमैन इज लुकिंग फॉर द क्लब्स इन यूरोप, पर आखिरी में उनको मिली नहीं, सो आई थिंक ही वुड साइन अनदर डील विद गलाटासराय एज वेल। हो सकता है। और अब हम बात करते हैं जो मेन साइनिंग हुई थी, जो सोमेश मेरे को बोल रहे थे बताने को, तो द मेन साइनिंग दैट नपोली हैज डन इज केविन डे ब्रुयना फ्रॉम मैन सिटी। तो मैन सिटी और प्रीमियर लीग में आई थिंक इज वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी अपना स्पेल्स खत्म करके केविन डे ब्रुयना हैज जॉइंड नपोली। और रूमर्स आ रहे हैं दैट ही कैन वेयर आई थिंक द नंबर 10 शर्ट, पर मुझे जितना मेरे को लगता है नंबर 17 शर्ट ही पहनेंगे। और क्योंकि नंबर 10 इज द शर्ट ऑफ मैराडोना, रिटायर्ड जिसको भी हो रिटायर कर चुका दिया गया था, जिस जर्सी को। प्लस आई थिंक एक ऐसी साइनिंग है जो थोड़ी स्टेटमेंट साइनिंग भी लगती है नपोली के लिए। और है। इस साल और भी बहुत चीजें हो सकती हैं, क्योंकि एसी मिलान ने लूका कैसे? मॉड्रिच को ले लिया है। तो हम्म। केविन डे ब्रुयने वर्सेस लूका मॉड्रिच का भी हमें बहुत अच्छा एक सीन देखने मिल सकता है इन द सेरिया। नपोली वैसे ही की बहुत इंटरेस्टिंग लीग नपोली है। की मिडफील्ड बहुत अच्छी है। नपोली की मिडफील्ड में केविन डे ब्रुयने, स्कॉट मैकटोमिन है, और फिर इसमें बहुत सारे प्लेयर्स लोन से भी आ रहे हैं, जैसे जेंस काजुस्टे और अलेक्सांड्रो जानोली, बहुत सारे प्लेयर्स लोन से भी वापस आएंगे हम्म। इस बार। हम्म, तो आई थिंक एक काफी ऐसी ऐसी एंड मिडफील्ड है जो अगर मतलब अगर कॉन्टे खिला पाते तो काफी डिफेंसिवली स्ट्रांग हो जाएगी, प्लस ऑफेंसिवली बहुत अच्छा आउटपुट निकाल के दे सकती है, क्योंकि एक केविन डे ब्रुयने जैसा जब मिडफील्डर आता है, आई डोंट थिंक केविन डे ब्रुयने की प्रोफाइल कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है, क्योंकि हमारी ऑडियंस इतनी है आई थिंक जिन्होंने केविन डे ब्रुयने को पिछले 7-8 साल से एकदम शाइन करते हुए देखा मैन सिटी पे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स फॉर पेप गार्डियोला एंड फॉर द मैन सिटी फ्रेंचाइज एज वेल, क्योंकि द प्लेयर जिन्होंने आई थिंक, मैं अगर ये बोलूँ कि जितने भी 6-7 प्रीमियर लीग टाइटल्स पिछले एक डेकेड में जीते हैं सिटी ने, आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर हैज बीन केविन डे ब्रुयने। केविन डे ब्रुयने एंड प्रीमियर लीग के कोई कोई लोग बोलते हैं आर्गुमेंटली द ग्रेटेस्ट मिडफील्डर एवर, अगर आप अपनी टीम में मिडफील्डर। लेके आते हो तो फिर इट इज़ अ बिग बिग साइनिंग और बहुत इम्पैक्ट डाल सकते हैं, क्योंकि एज अ लीडर भी काफी अच्छे केविन डे ब्रुयने।
तो एक एज अ और सीनियर स्पोर्ट्समैन प्लस एक ऐसे प्लेयर जिनको बहुत एक्सपीरियंस है, आई थिंक ही वुड बी वेरी वेल फिट एट नपोली। एक और साइनिंग भी हुई है लेफ्ट विंगर एमानुअल राव के 19 साल के स्पैल की इटालियन भी है और इटालियन टीम से भी साइनिंग हुई है, तो बहुत अंडर द रेडार साइनिंग हुई है। शायद वही बैकअप लेफ्ट विंगर की तरह उनको खिलाया जाए। और इस साल जैसे मैंने बोला बहुत सारे जन लोन से वापस आ रहे, जैसे नाटैन हो गया, एंटोनियो वेरका हो गया, एंटोनियो हम्म। कॉफी हो गया, बहुत सारे इटालियन, बहुत सारे जैसे रियल बेटिस में भी खेले थे नाटैन। तो मतलब अगर उनको खिलाना चाहे तो फिर बहुत ज्यादा अच्छी स्क्वाड डेप्थ है। आई थिंक नापोली इस साल भी फिर से उस स्कुडेटो देखना चाहेगी और इस साल चैंपियंस लीग में एक अच्छा रन देना चाहेगी। आई थिंक अब बस बात क्या है कि एक्सपीरियंस तो पैसे नपोली के पास है ही, बट हम जैसे सेरिया के पे ज्यादा ध्यान देते नहीं है कि वहाँ पे यंग प्लेयर्स कौन कौन से, तो काफी नपोली ने अंडर द रेडार साइनिंग्स की हैं जो काफी यंग प्लेयर्स की भी थी। तो आई थिंक दैट वुड आल्सो हेल्प नपोली कि वो इस साल स्कुडेटो के लिए वापस फाइट करें, चैंपियंस लीग में डीप रन दे। जीतना तो थोड़ा मुश्किल है अभी के लिए, क्योंकि अब मतलब ऐसी ऐसी बात है कि सुपरस्टार साइनिंग अगर अब ना करो, अब मुझे पता है कि पीएसजी के पास सुपरस्टार साइनिंग नहीं थी इस साल, बट एक ऐसा प्लेयर चाहिए रहता है हम्म, हु कुड मेक द डिफरेंस। अब केविन डी ब्रुयने है, तो एक हम डीप रन एक्सपेक्ट कर रहे हैं चैंपियंस लीग में भी फ्रॉम नपोली, और बाकी स्कूडेटो के लिए फाइट तो करेंगे, और बाकी सुपर कप्स और कोपा इटालिया में भी अच्छे रन आएंगे जितना लग रहा है। तो तो इसी के साथ आई थिंक नपोली के हमने पिछले सीजन, मतलब पिछले 2 सीजन प्लस इस अपकमिंग सीजन की बात भी हमने अच्छे से कर ली है। और आपके पास अगर कोई और टॉपिक हो कमेंट्स में, इस बार हमने थोड़ा अलग वीडियो बनाने की सोची, क्योंकि मतलब अब बस ट्रांसफर्स चल रही हैं और ट्रांसफर इतनी जल्दी चल रही है कि हर क्लब ट्रांसफर्स कर ही रहा है। तो जब एक क्लब की ट्रांसफर सारी हो जाएंगी देन आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट इट। और सीजन में भी अभी अराउंड 1 मंथ रहता है शुरू होने में, तो आई थिंक काफी टाइम है सीजन शुरू होने में भी, तो हम डालते रहेंगे वीडियोस, वी वुड ट्राई एंड डू इट। और बाकी अगर आपके पास कोई और टॉपिक है तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते।